हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लाइव मोड चैनल। एंड इफ अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ओके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में हम समझेंगे उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो डेरिवेटिव्स एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। और आप अभी भी अपने बुक्स को अगर तेज कर रहे हो, बुक्स के पन्ने पलट रहे हो और फिर भी डेरिवेटिव समझ में नहीं आया है तो हम क्विकली आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, so this is the first question: which of the following is the class of derivatives whose value is at least partially derived from one or more underlying stock exchange securities? Okay, ये क्वेश्चन पूछा गया था SBI PO 2017 के मेंस एग्जाम में। ओके, ये RBI, सेबी और अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक IBPS और SBI PO सारे ही बैंक्स के लिए डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन की आंसर हम लोग देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। ओके, हम यहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस का आइडिया लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें डील करने हैं। और आप जब क्वेश्चंस को समझ लोगे तो जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो आप वहां से इन क्वेश्चंस के आंसर को निकालने की कोशिश करना। ओके, so this is the question number 2. Which of the following is the class of derivatives where the underlying assets are products like precious metals, agro products, energy product, etc. Okay, this is the second question. और तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और this is the third question. Which of the following group of derivative contracts are traded directly between two parties without going through an exchange or other intermediary? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Which of the following group of derivatives contracts are traded via specialized derivative exchange or other exchange? अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस का आइडिया ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट से बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट के बाद हम वापस क्वेश्चंस पे आएंगे और आंसर्स के समय इसको अच्छे से समझेंगे। Question number 5. Which one is the term used for tailored contract between two parties where payment takes place at a specific time in the future at today's predetermined price? Okay, and the next question is which one is the term used for a contract to buy or sell an asset on future date at a pre-specified today? Okay, previous question और इस क्वेश्चन में लिटिल डिफरेंस है जिसको हम बाद में आकर समझते हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा डेरिवेटिव्स को समझेंगे। ओके, so let's understand derivatives in a small terms, like in a quick terms, जो आपको easily समझ में आए कि what are derivatives? Okay, what are derivatives? So basically derivatives क्या है? Derivatives are the contract that derives value from the underlying assets. Okay, underlying assets or security. तो अंडरलाइन क्या होता है? बेसिकली इट इज द एसेट और सिक्योरिटी ऑन विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन। ओके, यही वो एसेट्स और सिक्योरिटी है जिनके बेसिस पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द अंडरलाइंग एसेट्स फ्रॉम विच दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डिराइव वैल्यूज कैन बी। अब आपका अंडरलाइंग एसेट्स जो है वो क्या हो सकता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका वैल्यू डिराइव करता है? This contract derived values can be stock, it can be stock, bonds, indices, currencies or commodities such as metal, gold, oils, natural gas, electricity or any other goods or any other services. It can be there. कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स हो सकता है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और ये सब आएंगे अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर। ओके, So the agreement is to buy or sell the underlying assets. So derivatives का जो agreement है, this is basically for buy or sell the underlying assets. Okay, और derivatives contract can be over the counter or exchange traded. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे डेरिवेटिव्स के वो या तो ओवर द काउंटर होते हैं या फिर वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। ओके, so there are mainly 4 type of derivative contracts like forwards, futures, swaps and options. और इसके बाद ये आपके 4 types of derivatives हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लें। This is the 4 type of derivatives like forwards, futures, swap and options। और अब थोड़ा और देखते हैं क्या है।
तो नाउ देयर इज पर्पस ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो डेरिवेटिव्स का बेसिक पर्पस क्या है ये हम समझेंगे यहाँ पर कि डेरिवेटिव्स का जो पर्पस है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव आर द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करते हैं। ओके, फाइनेंशियल रिस्क हमें ना हो इसके लिए हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं और फॉर द अंडरलाइंग एसेट्स। ओके, इसका की पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ डेरिवेटिव इज द मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ रिस्क। तो डेरिवेटिव्स का जो मेन पर्पस है वो यही है कि रिस्क को कम करना और किसी भी तरह के नुकसान से बचना। एंड व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव? वो पार्टिसिपेंट्स वो लोग कौन है जो डेरिवेटिव्स के एग्रीमेंट में हिस्सा लेते हैं? तो पहला है हेजर्स, स्पेक्युलेटर्स, सेकेंड इज स्पेक्युलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। ओके, आर्बिट्रेजर्स। तो पहले हम हेजर्स को समझते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हेजर्स क्या होता है। तो बेसिकली हेजर्स वो इन्वेस्टर है who is looking at the reducing his risk, जो अपने रिस्क को कम करना चाहता है वो हेजर्स है। हेजर्स क्या होता है? लो रिस्क टेकर है, क्योंकि वो अपने रिस्क को कम करने के बारे में ही सोच रहा है, उसके बेसिस पे वो ही डेरिवेटिव्स में एंटर कर रहा है। सो वो एक लो रिस्क टेकर है। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल कि एक हेजर जो है वो एक फार्मर है जो अपने खेतों में राइस ग्रो कर रहा है और वो कैरी कर रहा है इस रिस्क को कि आगे चल के उसका जो प्राइस है, लाइक राइस का जो प्राइस है वो कम हो सकता है। सो फार्मर जो है वो हेज करेगा अगेंस्ट द रिस्क बाय सेलिंग दैट प्राइस इन फ्यूचर्स। मतलब कि अगर उसको उसके रिस्क को, उस राइस के प्राइस के रिस्क को बचाना है, उसको उस फाइनेंशियल रिस्क से बचना है, तो वो फार्मर क्या करेगा? वो उस प्राइस को लॉक करेगा फॉर द ग्रोइंग पीरियड। लाइक दिस इज वो फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना वो उसका इस्तेमाल करेगा कि ताकि उसके प्राइस के बढ़ने और घटने से उसको ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्पेक्युलेटर्स। तो स्पेक्युलेटर्स कौन होते हैं? दे आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क टेकर। ठीक है, वो हाई रिस्क टेकर है। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस जो है वो है मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। उनका मेन पर्पस है मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं और वो एक हाई रिस्क टेकर है। ओके, आर्बिट्रेटर्स क्या है? पर्सन हुज जॉब इज टू बाय something in one place and where the price is low and sell it on the another place where the price is higher. सपोज ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है, इसका वर्ड थोड़ा टफ है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत ही इजी है। लाइक सपोज कि मुझे, अगर मैं आर्बिट्रेटर्स हूँ तो मुझे इस दुकान में कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है और आगे की दुकान में वो 11 रुपए में मैं बेच सकती हूँ, तो मैं इस दुकान से 10 रुपए में उसे खरीद कर अगली दुकान में उसे 11 रुपए में सेल करूंगी जिससे मुझे फायदा होगा। ओके, सो दिस इज द पर्सन हु इज सेलिंग एट अ प्रॉफिट। अब हम वापस से उस क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो हमने पहले क्वेश्चंस को देखा था, और ये जो हमने क्विकली डेरिवेटिव्स को समझा है उसको थोड़ा और क्वेश्चंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस अगेन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि which of the following is the class of derivatives whose value is at least partially derived or one or more underlying stock exchange securities। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि डेरिवेटिव्स का वो क्लास कौन सा है जहां पे अंडरलाइंग एसेट्स जो है वो है स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज। मतलब एटलीस्ट पार्शियली भी ये एसेट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप सोचिए कि क्या होगा। इट्स वेरी अंडरस्टैंडिंग टू लिंक दिस क्वेश्चन टू द आंसर। आपके ऑप्शन है ट्रेड डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज है वो किस चीज से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपके इक्विटी डेरिवेटिव से। तो दिस इज द राइट आंसर। The next question क्या है? Which of the following is the class of derivatives where the underlying assets are products? Okay, this is the main word to capture in your mind. Like इससे आपका आंसर इजीली मिलेगा। प्रोडक्ट्स को लिंक आप करो, लाइक प्रीशियस मेटल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स। आपके अगर अंडरलाइंग एसेट्स हैं तो आपका आंसर क्या होगा? एंड ऑप्शंस आर अगेन द सेम,
trade derivatives, equity derivatives, interest rate derivatives and commodity derivatives. तो आपका आंसर क्या होगा? Commodity derivatives, because this is the products. Okay. So next, which of the following group of derivatives contract are traded directly between two parties? कि डायरेक्टली ट्रेड किया जा रहा है बिटवीन टू पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज और अदर इंटरमीडियरी। मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स डील करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा है, डायरेक्टली टू पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो डेरिवेटिव्स का जो फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शंस है आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, कॉमन मार्केट डेरिवेटिव्स, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। और इसका आंसर क्या होगा? ओवर द काउंटर, बिकॉज ये सीधा सीधी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सो दिस इज द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group of derivatives contracts are traded via specialized derivatives? Okay, like these are the specialized derivatives exchange और other exchange। यहीं पे क्लियर है इस क्वेश्चन की मीनिंग, लाइक ये ट्रेड हो रहा है वाया स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज या फिर अदर एक्सचेंज। ओके, और ऑप्शन क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, कॉमन मार्केट डेरिवेटिव्स, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। ओके, और इसका आंसर आपको भी अभी तक समझ आ गया होगा कि इसका आंसर है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is the term used for tailored contract between two parties where payment take place at a specific time in future at today's predetermined price? Okay, predetermined price. This is the main point of this. And options क्या है? Forwards, swaps, futures and options. और इसका right answer क्या है? Forward. Forwards क्या होते हैं? Forwards are basically a private, non-standardized and customizable agreement that settles at the end of the agreement. That is forwards. Okay, जिसको कस्टमाइज किया जा सकता है, जो कि प्राइवेटली कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें कोई लीगल चीज नहीं है, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, that is forward. Next question, which one is the term used for a contract to buy or sell an asset on future date at a price specified today? Okay, so which one is a term used for a contract to buy or sell an asset on future date? Future date में उस asset को sell किया जाएगा या खरीदा जाएगा at a price specified today. And option are forward, swap, futures and options. और इसका आंसर होगा फ्यूचर्स। फ्यूचर है एक लीगल एग्रीमेंट, अ लीगल एग्रीमेंट जिसमें ऑलरेडी डिसाइड है कि फ्यूचर डेट पे उसकी प्राइस क्या होगी, जिसपे उसको सेल या बेचा जाएगा। ओके, तो दीज आर द some few points, some key points from the derivatives, and there are many more to learn from this chapter, from this topic. There are many more to learn. तो यहाँ पे आज हमने क्या समझा? आज हमने डेरिवेटिव्स को समझा, उसके पार्टिसिपेंट्स को समझा, उसके ऑप्शंस को समझा, एग्रीमेंट के टाइप को समझा, ये हमने उसके बेसिक कुछ की पॉइंट्स को निकाला। ओके, thanks for watching guys. Visit us at lightmode.in and get your subscription today for the premium content. And again I'm telling you, अगर अपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज अपने साथी लर्नर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।